इंटेंडेशन। तो ये हमारे पास कोड तकरीबन हमारे पास कोड जो है वो बन गया। ये फाइल रीडिंग में थोड़ा टाइम लेता है। और क्या कह रहे हैं, LXML फीचर्स। अच्छा, ये हमारे पास वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने कोई पार्सर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया। यूजुअली मैं पार्सर स्पेसिफाई करता हूँ। LXML ये अपने इंस्टॉल करना होता है पिप के ज़रिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो HTML.parser एक पार्सर है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है पाइथन के साथ। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फिर ये एरर्स नहीं आएंगे जो ऊपर एरर्स मेरे पास आए हुए। तो मैं LXML ही यूज़ करता हूँ। और जहाँ आपने सॉप बनाना होता है तो उधर ही आपने जो है पार्सर स्पेसिफाई करना होता है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब हम देखते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम उसको देखते हैं। तो 1 सही है, एड्रेस 1 में। और इधर फिर हम कर लेते हैं इसको इंडेक्स फॉल्स। जो हमारे पास 0 1 2 3 आ रहे थे उसको इंडेक्स फॉल्स कर लेते हैं। और कॉलम्स जो है वो हम कॉलम्स देखते हैं इसके क्या क्या कॉलम्स है, ताकि हम जो हमें कॉलम नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर सकें। ये अननेम्ड कॉलम जो है ये हमने रिमूव करना है। कॉलम्स डॉट टू लिस्ट। तो इसमें जो अननेम्ड कॉलम है वो हमने रिमूव करने हैं। अननेम्ड इन कॉलम, मतलब जो अननेम्ड लिखा हुआ है वो हमारे पास नहीं चाहिए हमें। नॉट इन कॉलम, तो वो हमारे पास रिमूव हो गए। ये हम इसमें देते हैं कॉलम्स, जो कॉलम्स हमें चाहिए वो यही है। इसमें हम इसको बताते हैं कि जो हमें कॉलम चाहिए वो ये कॉलम्स उठाओ। तो इसने तो वो कॉलम्स उठा दिए, लेकिन एड्रेस हमारे पास एड्रेस क्यों नहीं आ रहा उसका हम देखते हैं। इधर टू एक्सेल आउटपुट डॉट एक्सएलएस इंडेक्स इक्वल फॉल्स, कॉलम्स कॉलम्स जो है कॉलम्स इक्वल द। एंड एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास एड्रेसेस जो है वो हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं। एड्रेसेस हमारे पास बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसको हम करते हैं एक्सेल। ये हमने कर लिए आउटपुट दोबारा। तो ये हमारे पास फुल कोड बन गया, बस यही इतनी लाइंस में। अब इसको बस थोड़ा सा फॉर्मेट में लाते हैं। अगर क्लाइंट कहे कि फॉर्मेट में थोड़ा लाओ तो फॉर्मेट में लाते हैं। और वो एक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि क्या करें। अगर इधर एक नेम है, ये क्रिस वाला नेम जो है इसका भी पूछ लेते हैं कि क्रिस्टोफर अगर हो, क्रिस के जगह क्रिस्टोफर हो तो उसका क्या करें, और नहीं हो तो उसका क्या करें। तो इधर एड्रेस 1 में आने चाहिए, क्योंकि ये नहीं है, ये एड्रेस 1 नहीं है। इधर होंगे, लास्ट में होगा। इधर लास्ट में इधर लास्ट में है एड्रेस 1। ये तकरीबन हमारा ऐड किया हुआ है उन्होंने, क्लाइंट का नहीं है, उसका एड्रेस स्पेस 1 है। तो एड्रेस स्पेस 1 में डालते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास एड्रेस स्पेस 1 इसमें आ जाएगा। सारा सारा डेटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा इधर।
तो इसको हम फिर छोड़ते हैं रन। क्लाइंट ने सिर्फ स्क्रिप्ट मांगा हुआ है तो हमें रन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ हमने कंफर्म करना था। और बाकी एरर्स के लिए हम थोड़ा और 10-15 मिनट इसको छोड़ देंगे कि रन हो सके, रन करने की मतलब एरर रिमूव करने के लिए, आगे कोई बग वगैरह हो तो वो हम रिमूव कर सके। ऐसा कोई बग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 जो है वो फाउंड हो गए, ये भी फाउंड हो गया सारे, ये 2 फाउंड हो गए, इसने एक उठा लिया इससे, लेकिन लास्ट वाला जो फाउंड हुआ था वो इसने उससे उठा लिया। अब देखते हैं इसके आउटपुट को। वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो जी जी। मेरा अभी मैं एकेडमी से आया हूँ तो लिंक देख लिया था मैंने, तो अभी ज्वाइन। मैंने वीडियो बना दी, मैं वीडियो बनाता हूँ अक्सर। आउटलाइन बता सकते हैं कि मतलब ये परसों भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो यूट्यूब मैं वीडियो फिर इसलिए। अपलोड कर लूँगा। लेकिन ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूँगा। बाकी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूँगा। जी और जी। कुछ चीज़ें मैं सेंसर करूँगा क्योंकि क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए। और अभी मैंने लिया हुआ है तो इसलिए। तो ये हमारे पास जो ओके। एड्रेसेस थे वो आ गए, 7 एड्रेसेस जो हमारे पास थे वो आ गए हैं। और बाकी हमने मतलब मैंने रोक लिया था इसको, आगे मैंने रोक लिया था इसलिए वो नहीं आए। तो और भी अगर मैं चाहूँ तो और भी मैं रन कर सकता हूँ, और उस पे ख़त्म होने पे ये हमारे पास जो है वो सारा डेटा हमारे पास आ जाए। तो ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, रिक्वेस्ट और BS4 के थ्रू। और पांडास के थ्रू हम क्या कर रहे थे, पांडास के थ्रू सिर्फ हम एक्सेल को रीड कर रहे थे और उसमें जो है चेंजेस वगैरह कर रहे थे। और पांडास हम क्यों यूज़ करते हैं, ये बिग डाटा साइंसेस में यूज़ होता है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है। इसमें फंक्शन अगर हम एक बिग डाटा हो हमारे पास, उस पे अगर हम सारे रोज़ पे, मल्टीपल रोज़ पे या एक रो पे ऑपरेशन करना चाहे तो वो भी इजीली हो सकता है। ये हमने उससे सेव भी कर लिया आउटपुट एक्सेल में। और यहाँ हमने एक-एक मतलब जो एड्रेस थी एक इंडेक्स की, वो भी चेंज कर लिया। अगर हम 2-3 की करना चाहें सेम इंडेक्स के या सेम नेम के तो वो भी हो सकती है। और इधर जो है रिजेक्ट्स का हमने क्या किया, रिजेक्ट्स हमने क्यों इंपोर्ट किया, RE जो है एक रिजेक्ट्स पाइथन में प्री इंस्टॉल होता है रिजेक्ट्स के लिए। तो उसके लिए ये हमने क्यों यूज़ किया, इसमें हम इसको बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट के बाद जो भी अपॉइंटमेंट 1, 2, 3 जो भी क्लास नेम आए, वो सारे क्लास नेम्स के हमें उठा दें। तो वो कंपनी नेम में पीपल्स जो है उसके सारे क्लास नेम जो है अपॉइंटमेंट हो, 1 हो, इस फॉर्मेट में हो अपॉइंटमेंट, और उसके बाद जो इंटीजर हो, तो उस फॉर्मेट में जो भी क्लासेस हो उस टैग्स को सारों को उठा लाओ। और इधर इधर फिर हम उससे नेम ले रहे हैं और इधर हम उससे एड्रेस ले रहे हैं। फिर हमारे नेम से जो हमारा एक्सेल में नेम है उससे उसको मैच कर रहे, दोनों को अपर करके, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारा लोअर हो या एक लास्ट नेम अपर हो, बाकी लोअर हो। इधर जो है तो अपर लोअर केस का फ़र्क हो सकता है, इसलिए हमने दोनों को अपर केस कर लिया या दोनों को लोअर केस कर लो, तो दोनों सेम हो जाएँगे, तो उसको फिर हम मैच करेंगे। ये इन हमने क्यों लगाया, डायरेक्ट इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जैसे हमने इधर देखा हमारे पास है क्रिस है, व्हेन क्रिस, ये हमारे पास अपने एक्सेल में व्हेन क्रिस है जो कि साइड पर है व्हेन क्रिस्टोफर, व्हेन क्रिस्टोफर है, तो इसीलिए हमने जो है नहीं उठाया, क्योंकि पेज पर और कोई क्रिस नहीं था, सिर्फ व्हेन क्रिस्टोफर था। तो इसलिए हमने इन लगाया ताकि जो नेम हो चाहे आधा नेम भी हो उस वो वहाँ मौजूद हो तो सारा उस मैच मैच कर सके। और ब्रेक हमने क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि ब्रेक इसलिए नहीं लगाया कि 2-3 भी फाउंड हो सकते हैं, तो क्या पता वो अलग हो, दूसरा अलग हो। तो वो जो 2-3 कंडीशंस जो अभी मैंने मेरे पास आई है, मैं क्लाइंट से पूछ लूँगा कि अगर इसी तरह क्रिस ना हो, क्रिस्टोफर हो या और अलग नेम्स हो तो उसका क्या करें? और 2-3 फाइंड हो तो उसका क्या करें? तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट था और ये हमारे पास एक सिंपल सा स्क्रैपर था। अ, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। आवर नेम हाँ, आवर नेम जो है वो हमने एक्सेल से उठाया, अगर आप देख सकें तो ये रो डॉट लास्ट नेम है। तो ये हमारे पास रो डॉट लास्ट नेम है और स्ट्रिप मैंने क्यों लगाया है क्योंकि क्लाइंट ने जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मुझे प्रोवाइड किए हुए, तो उसमें स्पेसेस है, लास्ट में स्पेसेस है वगैरह। तो उसको रिमूव करने के लिए, उस वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए, आगे पीछे जो भी वाइट स्पेस हो उसको रिमूव करने के लिए मैंने स्ट्रिप लगाया हुआ है, इधर भी उधर भी, ताकि मुझे कोई एरर वगैरह ना आए। ये इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं, वो ना आए हमारे पास। तो जी कोई क्वेश्चन? हाँ, सबने, मुझे लगता है सबने सारी नहीं लेगी, मतलब सारा मुसलसल नहीं देखा होगा, स्टार्ट से कुछ बीच में आए कुछ। कल आप सुबह के टाइम स्ट्रीम में मतलब ये लाइव करेंगे या फिर रात के टाइम ही? सुबह के टाइम में इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजी होंगे। हमारे हमारी तरह तो कोई फारिग नहीं होगा ना, वेले वेले जिसे आप कहते हैं, हमारी तरह तो कोई वेला नहीं होगा सारा दिन। तो सुबह के टाइम मैं हर टाइम फ्री होता हूँ। मैं तकरीबन सुबह 9 बजे ही सोता हूँ, सारी रात में जगा रहता हूँ, सुबह 9 बजे 1-2-3 घंटों के लिए मैं सो जाता हूँ। तो मेरा कोई मतलब मैं फ्री होता हूँ। मेरी आईडी जो है फेसबुक पे टीरॉक्स रोव नाम के नाम से जी, है। जी। तो अगर ये कोड जो है इसमें से जो लिंक्स मतलब जो यूआरएल है उस क्लाइंट का वो हटा के अगर मुझे कोड नहीं, सेंड कर सकते हो तो कर दें। क्लाइंट का कोई यूआरएल नहीं है, लेकिन फ्रेश प्रोजेक्ट है ना, अभी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये एक फ्रेश प्रोजेक्ट है जो कि क्लाइंट ने दिया हुआ है, तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है यूट्यूब पे मैं इसको नहीं डाल सकता। मैं अपने ग्रुप में डालूँगा, जिस जिस ग्रुप में मैं उसमें फिर मैं डालूँगा। लेकिन यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकता क्योंकि यूट्यूब पे सर्चेज़ मेरे जो है, मैंने बाईपासेस वगैरह के यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो वहाँ पे और क्लाइंट्स भी, कुछ क्लाइंट्स वहाँ आते हैं मेरे, सर्च करके, कीवर्ड सर्च करके। तो ऐसे है कि मतलब वहाँ मैं नहीं डाल सकता अभी। मुझे मतलब ऐसा हम्म, परमिशन नहीं है, 2-3 दिन हो जाए तो मुझे मालूम हो जाए कि इसका कोई परवाह नहीं है इस पे। जैसे अभी एक सुबह मैंने प्रोजेक्ट किया और वो थोड़ा सेंसिटिव था। सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन ये मतलब पैसे दे देते हैं इस पे मुझे, इसने पैसे दे दिए और मैं इसको अवेलेबल कर लूँ तो बुरा लगता है ना बंदे को। मैंने इतने पैसे दे दिए इस पे, और ये पब्लिक हो गया कोड, फ्री सबको। तो उसी वजह से हम जो है प्रेफर नहीं करते उस थोड़े जो कुछ और प्रोजेक्ट्स है। ये अभी फ्रेश आया हुआ था तो लेवल 1 के हिसाब से भी था, तो उसी वजह से मैंने जो है कहा कि चलो इसी को बना देते हैं। और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मुझे क्लाइंट से इजाज़त है कि पब्लिश करना चाहो, जो भी करना चाहो। तो ये एक प्रोजेक्ट था, सो अब बिल्कुल सिंपल था, लेकिन फंक्शनैलिटी उसमें बहुत ज़्यादा इसको चाहिए थी, तो वो मैंने दी। और तो उस वजह से मतलब सिंपल सा प्रोजेक्ट है, कोई भी मतलब क्रेडेंशियल वगैरह कोई भी नहीं है, कोई ख़ास सेंसिटिव डेटा नहीं है, लेकिन उसने, मैं पेमेंट नहीं बता सकता उस पे उसने मुझे कितनी पेमेंट ली, लेकिन बहुत ज़्यादा पेमेंट दी उसने। अब बंदा इतने पैसे उस पे लगा ले और कहे कि यार ये तो दूसरे दिन या उसी दिन ये अवेलेबल हो गया, सारा कोड वगैरह अवेलेबल हो गया, तो बुरा लगता है ना। और क्लाइंट्स भी ऐसे हैं कि एक बार में
पिछला प्रोजेक्ट जो अभी मैंने दिखाया ये मेरे पास व्हाट्सएप में ऐड हो गया। मुझे जो भी मतलब 1-2 प्रोजेक्ट्स मैं कर लेता हूँ तो वो मेरे पास व्हाट्सएप या स्काइप वगैरह पे ऐड हो जाते हैं। तो परमानेंट क्लाइंट्स बन जाते हैं, चाहे माह बाद या 2 माह बाद प्रोजेक्ट दे, लेकिन प्रोजेक्ट देते हैं फिर। हम्म। अच्छा जी, तो पांडास अब आपको मतलब मैंने जैसे मुझे पता नहीं था ना अभी कि मुझे क्या यूज़ करना है, रिजेक्स कैसे यूज़ करना है, और मैंने सर्च कर लिया कि रिजेक्स मैं क्लास में सोप में मैंने रिजेक्स कैसे यूज़ करना है क्लास के लिए। तो मैंने उसका गूगल सर्च कर लिया और मुझे 2-3 सॉल्यूशन मिल गए एक ही क्वेश्चन में, एक ही पेज पे। तो उसी तरह मैं यूज़ करूँगा पाइथन 3 रीड एक्सेल, रीड एक्सेल फाइल या रीड एक्सेल शीट या रीड सीएसवी फाइल या जो भी हो। तो आप क्या आपके पास बहुत से आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, आपके पास स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप मतलब एक की वर्ड या एक ही स्टेटमेंट से सर्च, गूगल सर्च से आप सीख सकते हैं बहुत सारा। दिन री तो री मतलब मैंने री नहीं दिया, मैंने कहा, मैंने मुझे पता था कि री रिजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने दिया कि रिजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो उधर मुझे जो था सारा एक लाइन कोड, वन लाइनर कोड था या 2-3 लाइन कोड्स थे मेरे पास आ गए। उनके पास एक्सप्लेनेशन भी होती है, लेकिन चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे उनके एक्सप्लेनेशन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कोड देख के ही समझ गया, तो मैंने कोड ही उठा लिया, एक लाइन कोड था जो भी था। अब ये इसके इसने एक्सेलआरडी दिया हुआ है, ये एक और मॉड्यूल है जो कि पहले ओपन पाई एक्सेल या दूसरा ऐसा पांडास जो था एक्सेलआरडी यूज़ करता था। तो ये एक्सेलआरडी है, मैं जो है रिकमेंड करता हूँ ओपन पाई एक्सेल। अगर आप एक्सेल में और आगे जाना चाहे जिसमें मतलब स्टाइलिंग वगैरह हो, फॉन्ट वगैरह हो, बोल्ड बोल्ड हो, या टेबल्स बनाने हो, या और ऐसा बहुत कुछ करना हो, तो फिर मैं आपको ओपन पाई एक्सेल जो है वो सजेस्ट करूँगा कि आप उसको देखें। पांडास जो है वो आप माइस्क्ल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सीएसवी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, शीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जेसॉन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सी चीज़ों के साथ आप पांडास यूज़ कर सकते हैं। तो वो मतलब बिग डेटा साइंस के लिए यूज़ होता है। तो यूजुअली आपको क्लाइंट जो है एक बहुत बड़ा इनपुट फाइल देता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए उसको, तो हम फिर जो है पांडास यूज़ करते हैं। और आप और भी यूज़ कर सकते हैं।